ताजमहल को लेकर विवाद का मामला, जयपुर राजघराने से दिया कुमारी का आया बयान। कहा ताजमहल के बंद दरवाजों के खुलने चाहिए राज, और उस वक्त मुगलों का राज था लेकिन प्रॉपर्टी हमारी थी। दिया कुमारी का ये कहना, हमारे पोती खाने में इस बात के रिकॉर्ड भी हैं। दिया कुमारी का ये बड़ा बयान आया है और ये बड़ा बयान उस वक्त आया जब ताजमहल को लेकर अब विवाद उठने लगा है। ये कहा जा रहा है कि जो 22 कमरे वहां पर हैं उनको खुलवाया जाए, और उसी को लेकर अब जयपुर राजघराने से दिया कुमारी का बयान आया है। ताजमहल के बंद दरवाजों के खुलने चाहिए राज, ये कहा गया दिया कुमारी की तरफ से। उस वक्त मुगलों का राज था लेकिन प्रॉपर्टी हमारी थी। दिया कुमारी ने यह भी कहा, उन्होंने कहा हमारे पोथी खाने में इस बात के रिकॉर्ड है कि वो हमारी जमीन है, क्योंकि अब जहां एक तरफ कुतुब मीनार को लेकर सवाल उठने लगे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद जिस पर लगातार विवाद जो है वो जारी है, और दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि ये यहाँ पर इस ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वहाँ पे सर्वे होना चाहिए, वहाँ की जो स्थिति है वो पता चलनी चाहिए। जिसके बाद अब कोर्ट में भी ये मामला गया, सुनवाई भी लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ कुतुब मीनार जो है वहाँ पर भी कल हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसके बाद अब ताजमहल जिसको लेकर भी अब विवाद गहराने लगा है, और ये कहा गया है कि 22 ऐसे कमरे वहाँ पर हैं जिनको खोलना चाहिए। और अब इसके बाद जयपुर राजघराने से दिया कुमारी का बयान आया है। क्या कुछ बयान आया है आपको सुनाते हैं। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया, और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी, और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया, और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी, और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो ये दिया कुमारी जिन्होंने अपना बयान दिया, और इस बयान में वो कह रही हैं कि ये महल था और ये दस्तावेज जो हमारे पास लगातार मौजूद है, अगर चाहेंगे तो हम दे भी देंगे। और ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, ये पूरा मामला जहां ताजमहल का विवाद अब गर्माता जा रहा है, उस सब के बीच दिया कुमारी का बयान आया है। वो कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो जयपुर राजघराने की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मेघा ये है कि इस बात के एविडेंस क्या है। एविडेंस है पोथी खाना। उस जमाने से आज तक पोथी खाना चला रहा है, जिनमें की तमाम रिकॉर्ड होते हैं राजा महाराजाओं के। राजा महाराजाओं के उस जमाने के रिकॉर्ड यदि जरूरत पड़ी तो दे दिए जाएंगे। यह बयान दिया कुमारी का है। लेकिन दिया कुमारी ने दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि शाहजहां का राज था, उस वक्त का जो राज था वो आप जानते हैं। सीधे तौर पर उनकी इस बात को लेकर भी वेदना है कि उनके उस पैलेस को उस जमाने में शाहजहां ने ले लिया था या एक्वायर कर लिया था या आधिपत्य कर लिया था। तमाम जो चीजें हैं वो इसके
के साथ जुड़ी हुई है। ये जो बयान दिया कुमारी का आया है, इसने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी दिनों में ये जो मामला है, ये कानूनी लड़ाई भी इसमें लड़ी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उनका ट्रस्ट जो है वो तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स है वो मुहैया करवाएगा। इससे पूर्व भी दिया कुमारी के राज परिवार ने जब हम राम के वंशज हैं बात कही थी और इस बात को लेकर प्रमाणों की बात कही थी, तब काफी पॉपुलर रही थी। लेकिन आज का ये बयान है, ताजमहल से जुड़ा बयान है, ये बड़ा बयान है और उन्होंने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है। लेकिन अब ये बात भी तय मानकर चलिएगा कि अब विभिन्न संगठन इस मुद्दे के बेस पर दावा जताएंगे, स्वाभाविक रूप से दावा जताएंगे कि ये जयपुर राज परिवार की है, क्योंकि राजस्थान है वो राजस्थान में को राजपूताना कहा जाता था। स्वाभाविक तौर पर ये राजस्थान जो था उसकी एक अपनी अलग पहचान थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उसे एक्वायर किया गया, क्या उसके लिए वो राजी थे या नहीं, क्या जबरन एक्वायर किया गया, और उस जमाने में उस लिहाज से उन्हें जो एक्वायर की तो उसके बदले में कुछ दिया जाता था, यदि दिया जाता था तो दिया या नहीं दिया, कितना दिया गया, ये तमाम चीजें। लेकिन अब इंतजार रहेगा कि कितने दिन में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है पोथी खाने से बाहर आते हैं। ट्रस्ट जो है वो कानूनी तौर पर अपनी बात रखता है, क्योंकि अब कानून का राज है। सीधे तौर पर यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तमाम कानूनविद जो हैं इन तमाम कोर्ट्स के, वो यदि इस बात के एविडेंस मांगते हैं और ये बात मजबूत तरीके से कोर्ट में इसकी पैरवी होती है भविष्य में और कोर्ट इनको मांगता है, तो स्वाभाविक तौर पर जयपुर राज परिवार जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर है और फर्स्ट इंडिया जो है वो इस बात को लेकर दिया कुमारी से जब हमने बात की तो दिया कुमारी का ये बयान सामने आया। अब देखना होगा कि ये जो ताजमहल का मुद्दा है ये आगामी दिनों में कहां तक जाता है। बंद कमरों को खोले जाने की बात कही है कि जो बंद कमरे हैं वो खोले जाने चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया में कई तरीके की बातें चलती है ताजमहल को लेकर कि ताजमहल में ये था, ताजमहल में वो था। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल में शिव मंदिर भी था, कुछ कहते हैं मकबरा है, तमाम तरीके की बातें होती है, ये अलग बात है। लेकिन कानून जो है वो क्या कहता है और बंद कमरों का राज है वो क्या खुलेगा या नहीं खुलेगा, या बंदी रह जाएगा, या सफाई होगी या नहीं होगी। अच्छा ऐश्वर्या, क्योंकि देखिए जिस तरह से दिया कुमारी कह रही है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है और अगर ये मामला जो है ताजमहल का मामला कोर्ट में जाता है, वहां अगर सबूत मांगे भी जाते हैं, क्या उसके बाद ये प्रॉपर्टी के बारे में जो बात कर रही है दिया कुमारी उनको मिलेगी, या फिर क्योंकि अब सरकारी प्रॉपर्टी है तो सरकारी रहेगी? देखिए मामला खुल तो चुका है, ये मामला जा भी चुका है, लेकिन इस मामले को अब कानूनी लिहाज से कितना आगे जाता है, कितनी मजबूत तरीके से पैरवी होती है, कोर्ट इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, कहां पर इसकी पैरवी की जाती है, किस तरीके की योजना बनाई जाती है, जयपुर राज परिवार की क्या भूमिका होती है, या विभिन्न जो संगठन है या फिर कहें तो ऐश्वर्या आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां एक तरफ ताजमहल का मुद्दा गरमाता जा रहा है, उन सब के बीच एक बार फिर अब दिया कुमारी आई हैं। दिया कुमारी कहती है ये प्रॉपर्टी हमारी है, उस वक्त मुगलों का राज था तो ये प्रॉपर्टी ले ली थी। लेकिन जो पोथी खाने की वो बात कर रही हैं, क्या वाकई में डॉक्यूमेंट्स उनके पास उस तरह होंगे? देखिए मैं जयपुर राज घराना हमेशा से भारत के अंदर एक इतिहास का केंद्र रहा है। अगर हम पिछले कुछ समय का अगर बात करें तो जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में एक बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या राम थे, इसका कोई एविडेंस है। तब दिया कुमारी जो सांसद है राजसमंद की, उन्होंने कहा कि हम जो है वो राम के वंशज हैं, यानी कि हम राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। तो जब ये बात सामने आई, क्योंकि इससे पहले सारी चीजें जो है वो कवर्ड थी, यानी कि ढकी हुई थी, और दबे शब्दों में कहा जाता था कि जयपुर का राजघराना जो है वो भगवान राम के ये वंशज है और इनके पास कुछ जो है इस तरह के एविडेंस है कि जिसमें ये प्रूव कर सकते हैं कि ये राम के वंशज थे। ठीक उसी तरह से अब ताजमहल को लेकर जो देश के अंदर एक बहस छिड़ी है, एक विवाद छिड़ा है, और हम पिछले 2-3 दिन से इस चीज के ऊपर पूरी तरह से जो है वो कवायद के अंदर जुटे हुए थे कि जयपुर राजघराने से किस तरह से हम इस चीज का पटाक्षेप कराएं या इस चीज का पता लगाएं कि क्या जो बात इस समय सार्वजनिक हो रही है कि ताजमहल का से जो है वो संबंध जयपुर राजघराने का है, यानी कि ताजमहल की लड़ाई जयपुर तक भी आ सकती है। तो अब वो ताजमहल का विवाद जो है वो चलकर एक बार फिर जयपुर आया है। जयपुर का इतिहास जो है वो हवा महल के पीछे पोथी खाना है, उसके अंदर जो है वो काफी सहेज के रखा गया है। जयपुर राजघराने का अगर आपको या हमको या किसी को भी इतिहास पढ़ना है तो उस पोथी खाने में जाके
जो वहाँ हस्तलिखित जो पांडुलिपि है उनसे वो कंसर्न कर सकते हैं, उससे वो इतिहास जान सकते हैं। तो एक बार फिर देश की राजनीति में, देश की सामाजिकता में जो है जयपुर राजघराने का एक बार फिर जो है वो नाम सामने आया और वो फिर जो है वो देश की राजनीति का एक तरह से केंद्र बनने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से दिया कुमारी का ये कहना, अभी जो उन्होंने बाइट दी, उन्होंने कहा कि शाहजहां ने ताजमहल पर कब्जा किया था, यानी कि वो मुमताज की याद का एक मकबरा या एक यादगार इमारत नहीं बल्कि वो कब्जा किया था। तो अब इतिहास के अंदर जो है एक बार फिर नए सिरे से बहस छिड़ेगी। जो अभी विवाद बना हुआ है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक नया मोड़ आया है, और वो नया मोड़ ये है कि क्या शाहजहां ने उस जो ताजमहल है उस पर कब्जा किया था। अगर कब्जा चलिए ठीक है, क्योंकि अब इस ताजमहल जो कब्जे की बात आ रही है, दिया कुमारी ने जो बयान दिया है ये बड़ी बात हो जाती है। विवाद का मामला और जयपुर राजघराने से दिया कुमारी का बयान इस पर आया है। कहा कि ताजमहल के बंद दरवाजों के खुलने चाहिए राज। उस वक्त मुगलों का राज था लेकिन प्रॉपर्टी हमारी थी, ये दिया कुमारी ने कहा। हमारे पोथीखाने में इस बात का रिकॉर्ड भी है। तो देखिए, ताज और तेजो महालय के बीच जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था वो अब जयपुर राजघराने तक पहुंच गया है। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा उन्होंने। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है, बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथीखाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। बिल्कुल, देखिए आपको सुनाया दिया कुमारी का बयान और उन्होंने कहा कि ताजमहल के बंद दरवाजों के पीछे जो राज है वो खुलकर सामने आना चाहिए। और एक बड़ी खबर अपने आप में इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि देखिए दिल्ली से लेकर के अब राजधानी जयपुर तक पहुंच गया है मामला। राजघराने की एंट्री इस पर हो गई है। लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ और अधिक बातचीत के लिए इस मुद्दे पर सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए। ऐश्वर्य, देखे ताजमहल और तेजो महालय के बीच जो पेच था वो फंसता हुआ नजर तो आ ही रहा था, लेकिन अब इसमें राजघराने की, जयपुर राजघराने की एंट्री हुई है। और बयान में दिया कुमारी ने कहा है कि ताजमहल के जो पीछे राज हैं उनका खुलासा होना चाहिए। कितनी सार्थकता नजर आई उनके बयान में आपको? देखिए, जिस लिहाज से दिया कुमारी ने बात की, सार्थकता का जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका उत्तर यही है कि दिया कुमारी जब बातचीत कर रही थी तो जो उनका कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस में पोथी खाने की और रिकॉर्ड्स की बात जो कर रही थी उससे जाहिर तौर पर उन्होंने अपने पुरखों से, अपने जो उस परिवार के बुजुर्ग हैं उनसे ये बात अवश्य रूप से सुनी होगी। क्योंकि जब परिवार में एक साथ बैठते हैं तो ऐसी बातें सुनी जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें जो है वो ट्रांसफर भी होती है। वो रिकॉर्ड वाली बात अलग होती है, रिकॉर्ड होता है, लेकिन उन्होंने सुनी होगी तो ऐसे में रिकॉर्ड जो है वो स्वाभाविक तौर पर निश्चित रूप से उनके पास रहे होंगे। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ी तो ट्रस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुहैया करवा देगा। लेकिन मैं यहां पर वापस से इस बड़ी बात पर आऊंगा कि पिछले कुछ वर्षों से एक लगातार मैसेज चलता है, कहा जाता है कि ताजमहल जो है इसका राज खुलना चाहिए। लेकिन अब ये जो मामला है ये बहुत तेजी से पूरे देश भर में चर्चाओं में है कि आखिरकार ताजमहल के बंद दरवाजों का राज क्या है। वो बंद दरवाजे जो हैं वो खोले गए थे करीब 80-86 साल पहले। तब जब वो खोले गए थे तो उनकी स्थिति क्या थी, लेकिन आज वीडियोग्राफी का दौर है, आज हर चीज की वीडियोग्राफी करवाई जाती है। तो वीडियोग्राफी में क्या निकल कर आता है, उन बंद कमरों में क्या है, तो ये खुलना चाहिए। लेकिन खुलने से पहले आखिरकार वो ताजमहल था किसका? उस जमाने में उसे एक्वायर किया गया था, जिस तरीके से दिया कुमारी कहती है कि उसे एक्वायर किया गया था। सरकार आज के दौर में भी एक्वायर करती है जमीनों को, और जब एक्वायर करती है तो उसके बदले में मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन एक्वायर क्या कानून सम्मत था या नहीं उस जमाने के लिहाज से? और उस जमाने में शाहजहां का राज था, मुगलों का राज था, तो स्वाभाविक तौर पर निश्चित रूप से कही जा सकती है बात कि जब मुगलों का राज रहा होगा तो कानून व्यवस्था जो है वो अलग अंदाज से रही होगी, अलग तरीके की कानून व्यवस्था रही होगी। तो अब पोथी खाने में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। यदि
कानून सम्मत तरीके से बंद कमरों के राज खुलते हैं तो सारी चीजें भी स्पष्ट हो जाएगी कि अलग अलग संगठन अपनी अपनी डिमांड करते हैं। कोई कहता है कि इसमें मकबरा था, इसमें ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया, तमाम तरीके की बातें। बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखिए इसी पर बातचीत के लिए सीनियर न्यूज एडिटर सुधांशु माथुर जी भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुधांशु जी, मामला अब कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है, जो ताजमहल से जुड़ा हुआ है, जयपुर राजघराने की एंट्री इस पर हुई है, बयान भी सामने आया है, क्या कहेंगे? ये देखिए, आज सुबह से ही जो है हम इस खबर के ऊपर बने हुए थे और हमारी कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से जयपुर राजघराना, चूंकि ताजमहल का विवाद जो है अब चलकर जयपुर तक आ गया और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जयपुर राजघराने के पास कुछ एविडेंस है जो इस चीज़ को पुख्ता करेंगे कि ताजमहल का जो जमीन या जो उसका भवन था उसके अंदर जयपुर राजघराने का भी कोई उसमें शेयर था। क्योंकि अभी तक सब ये मान के आ रहे थे इतिहास के अंदर, जब हम भी जब छोटे थे तो हमने भी अपनी किताबों में यही पढ़ा था कि ताजमहल जो है वो मुमताज की याद के अंदर बनाया गया था और एक वो प्रेम की इमारत के तौर पर उसको दुनिया भर में देखा जाता है। लेकिन अब प्रेम की इमारत के पीछे, प्रेम के मकबरे के पीछे एक नया विवाद ने जिस तरह से जन्म लिया है और ये कहा गया है कि नई शाहजहां ने वो इमारत बनाई नहीं थी, मुमताज की याद के अंदर इमारत नहीं बनी थी, बल्कि एक महल पर उसने कब्जा किया था। तो चूंकि अब जो कब्जा करने का एक शब्द है, ये आमतौर पर इस दौर के अंदर देखा जाता है कि फलाने की जमीन पर कब्जा कर लिया या मकान पे कब्जा कर लिया या हवेली पे कब्जा कर लिया। चूंकि इतिहास के अंदर अगर अब कब्जे की बात आती है और वो भी ताजमहल, जिसको दुनिया भर के अंदर एक प्यार की इमारत के तौर पर या प्यार की यादगार के तौर पर जिसको देखा जाता है, उसमें जब कब्जा शब्द सामने आया है तो अपना आप जो है वो विवाद अब ये सुलझेगा नहीं, विवाद बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया ने जो आज बयान दिया और उन्होंने कहा है कि उसके एविडेंस उनके पोथी खाने में है। चूंकि पोथी खाना राजघरानों का एक रिकॉर्ड रूम होता है जिसमें कि हस्तलिखित जो पांडुलिपियां होती हैं वो होती है, क्योंकि पहले के दौर में प्रिंटिंग का जो है वो साधन नहीं थे, तो हस्तलिखित पांडुलिपियां होती थी। तो हवा महल के पीछे एक पोथी खाना है जिसमें ना सिर्फ जयपुर राजघराने का इतिहास मौजूद है, उनके जो राजा रहे या उनके जो वंशज रहे उनका इतिहास मौजूद है, लेकिन अब पोथी खाने के अंदर ताजमहल का भी अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो ये अपना आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मुझे लगता है कि अब जो आगरा के ताजमहल का जो विवाद है उसके अंदर जयपुर राजघराने का जो है वो महत्वपूर्ण अब जो है वो रोल अदा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब देश के अंदर राम मंदिर को लेकर एक वृहद चर्चा छिड़ी थी और बड़ा आंदोलन भी हुआ था इस देश के अंदर, तब सुप्रीम कोर्ट जब इसकी सुनवाई कर रहा था तब सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने डिबेट के अंदर जब उसमें जिरह चल रही थी तब उन्होंने कहा, एक उत्सुकतावश एक सवाल उन्होंने पूछा कि क्या राम का अस्तित्व इस देश में था? क्या राम मंदिर के अस्तित्व को लेकर हम राम की जो अवधारणा उसको हम कैसे जो है वो मान लें? तो उसके बाद चूंकि जो दिया कुमारी है ना सिर्फ जयपुर राजघराने की राजकुमारी है बल्कि राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी हैं, तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि हम राम के वंशज हैं, यानी कि जयपुर का राजघराना राम का वंशज है। और यह कहा गया था कि राम के पुत्र जो कुश हैं उनके जो है वो वंश से जयपुर राजघराना आता है। तो जयपुर राजघराने का देश का धार्मिक इतिहास, देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। और जब ये कहा जाता था कि अकबर जो है वो देश के ऊपर जब राज करते थे तब भी जयपुर राजघराने के कुछ प्रतिनिधि अकबर की सेना में होते थे, अकबर के राज दरबार में होते थे। तो देश की जो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में भी जयपुर राजघराने का महत्वपूर्ण योगदान है और महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन आज जिस तरह से ताजमहल जो उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर स्थित है, अगर ताजमहल के अंदर भी जयपुर के राजघराने का कहीं जो है वो रोल आता है तो ये एक बार फिर ना सिर्फ देश के अंदर एक बड़ी बहस छेड़ेगा। इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7वां अजूबा है, पूरे विश्व में नाम ताजमहल का है और ताजमहल के नाम के पीछे अब जो विवाद शुरू हुआ है, आज आपने जो बयान सुना उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जरूरत पड़ी तो उसे भी शो किया जाएगा। हाइपोथेटिकली अगर इस विवाद को आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं तो किस डायरेक्शन में आपको जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है सुधांशु जी? नहीं देखिए, अब चूंकि मामला सब जुडिशियल हो गया है तो जब कोर्ट किसी भी मामले पे सुनवाई करती है तो वो हर पहलू के ऊपर बात करती है, हर दृष्टिकोण
जो है उस नज़र से उस केस को या उससे जुड़े हुए सारे सबूतों को देखती है। चूंकि ये बात सामने आई है कि जयपुर राजघराने के पास ताजमहल से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोर्ट होगा, जब भी समय कोर्ट को लगेगा, तो वो इस चीज़ों को मंगवाएगा। चूंकि अभी दिया के बयान के अंदर ये कहा गया है कि उनके पोथी खाने में रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने देखे नहीं है, तो मतलब यह है कि जयपुर राजघराने भी अब अपना पोथी खाना उसको खंगालेगा, उस रिकॉर्ड को देखेगा, और अगर कोर्ट मांगेगा तो ये रिकॉर्ड वहां पर जाएगा। जी बिल्कुल सुधांशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान की और, वो भी लगातार बने हुए। ऐश्वर्य, देखिए, ताजमहल से तेजो महल तक ये जो पूरा ब्रिज है, ये जब बना उसके बाद में अब विवाद पर बयान सामने आया है दिया कुमारी का, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अगर जब डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाएंगे और जब कोर्ट में सारी बातें खुलेंगी, क्योंकि पिटीशन जो पहले दायर की गई थी उसमें कई जो तथ्य हैं वो भी याचिकाकर्ता ने पेश किए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग महल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते, ताजमहल से कहा गया है। क्या आपस में लिंक भी किया जाएगा दोनों बयानों को, क्योंकि याचिकाकर्ता और यहाँ से जयपुर राजघराना आपस में तालमेल भी इस पे जो मंथन है उस पर कोर्ट में किया जाएगा? इस पर देखिए, कानूनी प्रक्रिया जो होगी वो अपने लिहाज से काम करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वो जो बंद कमरे हैं वो कब खुलते हैं, उनमें क्या राज निकलता है, क्योंकि कई तरीके की किंवदंतियां होती हैं, कई तरीके की बातें होती है, और कई लोग हैं जो किसी का भी राज बता दिया जाता है, और जिनकी जिस धर्म के साथ, जिस समाज के साथ, जिस व्यक्ति के साथ थोड़ी सी संवेदनाएं जुड़ी रहती है, थोड़ी सी आस्था जुड़ी होती है, वो उसे ही बड़ा बता देता है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कानून जो है वो किसी किंवदंती के आधार पर, किसी बात के आधार पर विश्वास नहीं करता है, वो साक्ष्य की बात मानता है। साक्ष्य क्या है, बंद कमरों के राज खुलते हैं नहीं खुलते, बंद कमरों के राज में क्या निकल कर आता है, और पोथी खाना जो है उसकी भाषा जो है वो कितने वर्ष पुरानी है, क्योंकि आज विज्ञान जो है वो इतनी तरक्की कर चुका है कि उन पेपरों में जिनमें लिखावट होती है, उन लिखावट का मोटे तौर पर अनुमान किया जा सकता है कि कितने वर्ष पुरानी ये लिखावट रही है, और उस लिखावट के बाद कई बार रीराइट के भी मौके आते हैं, रीराइट भी कर दिए जाते हैं। जब वो जो पुराने दस्तावेज है खत्म होने लगते हैं या खत्म होने के कगार पर आते हैं तो दोबारा उनको रीराइट किया जाता है, लेकिन इस बात के साक्ष्य जुटाए जाएंगे, लेकिन कानूनी पहलू है वो क्या निकल कर आता है। देखिए, मुद्दा अब बड़ा है अपने आप में, और देखना ये होगा कि आगे किस और तक जाता है। फिलहाल सुधांशु जी और ऐश्वर्या, आप दोनों का शुक्रिया साथ बनने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आगे